नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर सरकार की तरफ से आई हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी को बहुत ज़्यादा शॉक करेंगी और खुश भी करेंगी। और शॉकिंग बात इसलिए है ये कि सरकार ने अपनी एक बैलेंस शीट जारी की है, जिसके तहत यहाँ पर लग रहा है कि अब आपको ही बहुत कुछ करना पड़ेगा। सरकार के पास अब कुछ ऐसा है नहीं आपको देने के लिए। पूरी खबर बताऊंगा, ऑफिशियल चीज़ें हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप घंटी का निशान दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ आपको मैं दिखाऊंगा, और लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन से ये मालूम चल जाएगा कि सरकार के पास क्या है, वो क्या देना चाहती है। मैं ऑफिशियली चीज़ें दिखाऊंगा। चलिए हम एक एक करके सभी न्यूज़ को जानते हैं। पहली न्यूज़ बड़ी अच्छी है। ये इसको सुनकर जो सी ग्रेड और डी ग्रेड वाले कर्मचारी हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि ये फ़ैसला जो है उनके हक़ में आया है, और ये फ़ैसला जो है कोर्ट ने किया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, एक आर्मी के एम्प्लॉई हैं जिनके ऊपर जो है रिकवरी का केस चल रहा था। 3.5 लाख से रकम ऊपर का रिकवरी केस था, रिकवर भी कर लिया गया था। तो उन्होंने यहाँ पर केस किया था कोर्ट में। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, एक कोर्ट का जो है ऑफिशियल कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, और लेकिन कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है। कोर्ट का जजमेंट यहाँ पर आ चुका है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इस जजमेंट में साफ साफ लिखा है कि आप ऐसे कर्मचारी जो छोटे लेवल के हैं, जो सी और डी ग्रेड में आते हैं, उनसे आप रिकवरी बिल्कुल नहीं कर सकते। आप उनको पैसे तो वापस करिए, साथ में 8% इंटरेस्ट के हिसाब से उनके जो इंटरेस्ट है वो भी वापस करिए। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ा निर्णय है, और कर्मचारी के हक़ में कोर्ट का फ़ैसला आना बहुत ही अंदेशी की बात होती है। लेकिन ये फ़ैसला अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, फ़ैसला आया है। तो अब जो है सरकार को उस कर्मचारी को जो 3.5 लाख की जो रिकवरी हुई थी वो देनी ही पड़ेगी। साथ में उसका जो इंटरेस्ट बना है 8% के हिसाब से, वो भी देना पड़ेगा। तो काफ़ी बड़ा फ़ैसला है। इस फ़ैसले के संदर्भ में आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसको आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे एक नोटिफिकेशन। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन ये बता रहा है कि अब तैयारी शुरू हो गई है। किस बात की तैयारी यहाँ पर कही जा रही है, देखिए। 8वें वेतन आयोग की तैयारी में अभी से जुट गए हैं रेलवे। बैलेंस शीट को मजबूत बनने की कोशिश तेज। यहाँ पर क्या है, पूरी खबर देखिए। 8वें वेतन आयोग कब लागू होगा, इस बारे में अभी भी स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते, लेकिन 2028 के शुरुआत से लागू होने की पूरी उम्मीद है। अब क्या तैयारी यहाँ पर शुरू हुई है, देखिए। 8वें वेतन आयोग के 2028 के शुरुआत में लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके चलते केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 30 से 34% का इजाफा होने की संभावना है। भारतीय रेलवे अभी से इसकी तैयारी में लग गई है, ताकि जब खुद को फाइनेंशियली इतना मजबूत बनाया जा सके, जिससे अपने ऊपर वित्तीय बोझ का दबाव ज़्यादा महसूस ना हो। 8वें वेतन आयोग के चलते कर्मचारियों पर खर्च बढ़ेगा, इसलिए रेलवे अभी में मेंटेनेंस, खरीद और एनर्जी सेक्टर में खर्च में कटौती करने के उपाय अपना रही है, ताकि अपनी वित्तीय सेहत मजबूत हो। आप सभी जानते हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, और रेलवे एक ऐसा सेक्टर है, अगर अपना खर्च वो बचाता है तो काफ़ी पैसे सेव होंगे, जो केंद्रीय कर्मचारी के 8वें वेतन में आयोग में इस्तेमाल होंगे। औरों सेक्टर को भी ये हदायत दी गई है कि पैसे सेव करिए अलग अलग सेक्टर से, ताकि 8वें वेतन आयोग में सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो। मतलब इसका मेन रिज़ल्ट ये है कि सरकार के पास जो है अब ज़्यादा बैलेंस नहीं है,
क्योंकि रेलवे अगर ऐसा फैसला ले रहा है तो इसका अंदेशा है कि सरकार अगर कोई भी सेक्टर कुछ ना करे, अगर सरकार अपने हिसाब से सैलरी बढ़ाना चाहे तो बहुत कम बढ़ेगी, जितना अंदेशा यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, तो अपनी रेकमेंड ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ में जुड़ी एक और खबर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि 7 CPC एक ऐसा CPC था जिसने सभी को झटका दिया था। ठीक है, झटका क्यों मिला था? क्योंकि जो आपका सैलरी का स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह चेंज कर दिया गया था। 6 CPC में आपका सैलरी का स्ट्रक्चर अलग था, वो ग्रेड पे या फिर हम अलग कैलकुलेशन करते थे, लेकिन 7 CPC में उसे एक्रोयड फॉर्मूले के हिसाब से घोषित किया गया था। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे जो 7 CPC पे एक्रोयड फॉर्मूला लगाया था वो ऐसा था। इसमें आपको डेली बेसिस पे कितना खर्चा आता है, 3 मेंबर्स को, 3 फैमिली यूनिट को कितना खर्चा आता है, माँ बाप और बच्चे, इसमें किसी को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो उसके हिसाब से सैलरी बनाई गई थी। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। हूबहू 8 CPC में भी ऐसा ही होने वाला है। 8 CPC में भी एक्रोयड फॉर्मूला लगाया जाएगा। अगर अभी के हिसाब से अगर हम एक्रोयड फॉर्मूला लगाते हैं तो अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। अगर जैसे 7 CPC में एक्रोयड फॉर्मूला लगा था, अगर वही फार्मूला यहाँ पर हम 8 CPC में लगाते हैं तो क्या रिज़ल्ट निकल के आता है। देखिए अपनी स्क्रीन पे आप एक डाटा देख पा रहे होंगे। ये हमने अभी का खर्चा बनाया है, जो अभी का खर्चा, जो दाल चावल वेजिटेबल्स ड्रेसिंग सब कुछ खर्चा आने के बाद आपके ऊपर कितना बोझ, मतलब कितना बोझ पड़ता है, उसकी शीट अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये सारा कुछ है और फिटमेंट फैक्टर भी उसी के हिसाब से यहाँ पर निकलेगा। अगर आप सब कुछ जोड़ते हैं, फूड में, क्लोथिंग में, हाउसिंग में, फ्यूल में, सब टोटल करते हैं तो 29,000 के करीब, जिसकी बेसिक 18,000 है, मतलब 29,400 रुपये खर्चा आएगा। अगर सरकार 25% अपनी तरफ से ऐड करती है तो 7350 रुपये। ठीक है, और टोटल आपका 36,750 रुपये खर्चा आएगा 18,000 सैलरी वाले को। ये वही फार्मूला है जो 7 CPC में इस्तेमाल किया गया था। तो अगर उसके हिसाब से आपकी बेसिक निकाली जाए, फिटमेंट फैक्टर निकाला जाए, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ओल्ड सैलरी आपकी 18,000 थी और जो न्यू सैलरी बनेगी एक्यूरेट फार्मूला के हिसाब से 36,750 रुपये, उसको माइनस करें तो फिटमेंट फैक्टर जो है 2.04 आ रहा है। तो यही कारण है, ये 2.04 का जो फिटमेंट फैक्टर है शायद ही किसी केंद्रीय कर्मचारी को मंजूर होगा, क्योंकि उन्होंने उम्मीद लगाई है कि 8 CPC का ऐसा CPC होगा जो उसकी लाइफ को बहुत बदलाव करेगा। इसलिए रेलवे कर्मचारी इस बात को जुटे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को ज़्यादा जो है बढ़ाया जाए। अगर सरकार का पैसा रहेगा तभी सरकार अपनी तरफ से बढ़ोतरी ज़्यादा से ज़्यादा देगी। तो ये सारा चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को आगे न्यूज़ के लिए शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।